श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी षष्ठम अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का छठा अध्याय ईश्वर का ऐश्वर्य है। वो जो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य एवं संपूर्ण त्याग आदि 6 प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण है, वो ईश्वर है। ईश्वर के पास क्या नहीं है? सबका सृजन करता तो वही है। ईश्वर के ऐश्वर्य का आकलन कोई नहीं कर सकता। श्री साई ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में श्री साई के साथ उनके भक्तों के 8 संवाद हैं, जिनमें सर्वप्रथम शिरडी वासी श्री साई संवाद है। यहां हमें ये संकेत मिलता है कि ईश्वर अखंड है, जन्म मृत्यु से परे है। वो धरती पर सगुण रूप से अवतार लेता है। उसका कोई घर नहीं होता। उसके द्वारा निर्मित ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका घर है। दुनिया के सारे लोग ही उसके पारिवारिक सदस्य हैं। उसके लिए सभी एक समान हैं। उसके रूप अनेक हैं, किंतु मूल रूप में वो एक ही है। तो आइए सबसे पहले शिरडी वासी श्री साई संवाद का पारायण करते हैं। घर कहाँ और दर कहाँ, कहाँ निवास स्थान, सबके हृदय वह बसा, उसमें सबको जान। शिरडीवासी श्री साई से प्रश्न करते, आप कहां से आए हैं? आपका ठाव ठिकाना कहां है? आपका शुभ नाम क्या है? आप किस कारण से प्रकट हुए हैं? ऐसे प्रश्न सुनकर श्री साई का मन आंदोलित हो जाता। मेघ की गर्जना के बाद जैसे धरती पर वर्षा के आने का तेज स्वर उभरता है, वैसी ही तीव्र आवाज में श्री साई उन्हें उत्तर देते थे। श्री साई कहते, मेरा कोई ठाव ठिकाना नहीं है। मैं मूल रूप से निर्गुण हूं। कर्म में बंधे होने के कारण मैंने स्थूल पिंड पाया है, ये शरीर धारण किया है, सगुण स्वरूप प्राप्त किया है। पंचभूत के 5 तत्वों से बनी हुई ये मेरी देह है। इस देह के भीतर एक आत्मा है। ये आत्मा नौका की तरह है। संपूर्ण विश्व ही मेरा गांव है। ये अखिल ब्रह्मांड ही मेरा निवास स्थान है। मेरे लिए यहां के सभी लोग अपने हैं। मैं सभी में हूं, ये जानो। ब्रह्म मेरा जनक है। ईश्वर ने मुझे पैदा किया है। माया मेरी माता है। ईश्वर की उत्पत्ति जन्य शक्ति ने मुझे गढ़कर तैयार किया है। ईश्वर और माया के योग से ही मैंने साकार रूप ग्रहण किया है। ईश्वर की इच्छा से ही मैंने ये शरीर धारण किया है। ब्रह्म जगत का नाथ है, ब्रह्म है निराकार। धरता जब साकार रूप,
लेता वह अवतार। श्री साईं ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में दूसरा संवाद श्री साईं वणिक संवाद है। यहां हमें ये ज्ञात होता है कि क्षिति, जल, पादक, गगन, समीर ये पंचभूत ईश्वर द्वारा निर्मित हैं। इस पर ईश्वर का पूर्ण अधिकार एवं नियंत्रण है। ईश्वर किसी भी पंचभूत को कहीं भी प्रकट कर सकता है। वो एक पंचभूत को दूसरे पंचभूत में परिवर्तित कर सकता है। ईश्वर के ऐश्वर्य का अंदाज लगा पाना सामान्य इंसान के वश की बात नहीं। ईश्वर अपनी स्वेच्छा से धरती पर किसी भी रूप में अवतार ले सकता है। किसी भी रूप में वो रह सकता है। फकीर के रूप में श्री साईं ईश्वर का अवतार है। साईं ब्रह्मांड नायक हैं। साईं मस्जिद में हर रात दीपक जलाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। वे दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिखाना चाहते हैं। इसी कार्य के लिए साईं फकीर ने धरती पर अवतार लिया। एक बार साईं को तेल उपलब्ध नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने दीपक जलाए और वे दीपक पूरी रात जलते रहे। तो आइए सबसे पहले श्री साईं वणिक संवाद का पारायण करते हैं। मिली न भिक्षा तेल की, खाली हाथों आए। पार ब्रह्म ने मस्जिद में जल से दीप जलाए। श्री साईं शिरडी गांव के दुकानदारों के पास गए और बोले, भिक्षा में तेल दे दो भाई, मस्जिद में दिए जलाने हैं। आज दीपावली है। मंदिर में जलते अनगिनत दीपकों की तरह आज मस्जिद को भी रोशन करना है। प्रत्येक दुकानदार कहता, तेल नहीं है बाबा, तेल खत्म हो गया है बाबा, अगली दुकान में मिलेगा बाबा। श्री साईं जिस दुकानदार के पास जाते वही उनसे बहाना बनाता और झूठ बोलता। आज बाबा को तेल नहीं देना है। सभी ने मन में ये विचार निश्चित कर रखा था। ऐसे उत्तर सुनकर श्री साईं को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन लोगों के सरासर असत्य वचन सुनकर श्री साईं तनिक भी असहज नहीं हुए और उन्होंने मन ही मन कहा, ये लोग झूठ बोलकर अपनी इंसानियत को चुल्लू भर पानी में डुबो रहे हैं। ऐसा करके ये ईश्वर से दूर हो रहे हैं और इनका नैतिक स्तर नीचे की ओर गिर रहा है। 1/4 पैसे का भी तेल नहीं, परंतु उसके लिए भी ये झूठ बोलकर कर्म के बोझ के नीचे दब रहे हैं। अपने कर्मों की चपेट में आकर इंसान अपना पतन कर लेता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो पापियों का सरताज है, वो पापियों का बादशाह है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती। उसे वैभव और समृद्धि भी प्राप्त नहीं होती। जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता है उसे अपार वैभव एवं सुख की शीतल छाया प्राप्त होती है। जप तप आदि सकल अनुष्ठान भी
सत्य वचनों का मुकाबला नहीं कर सकते। सत्य वचन पुण्य का घट है, मोक्ष का रास्ता है, आनंद की नदी है। अतः सत्य वचन से दूर कभी ना हटो। तेल के बिना दीपक कैसे जलेंगे, इस बारे में दुकानदार परस्पर बातें करने लगे और मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने देखा कि श्री साईं मस्जिद की दीवारों पर दीपक रख रहे हैं और उसमें कपड़े की बाती डाल रहे हैं। एक दुकानदार बोला, लगता है ये फकीर आज दीपक जलाकर ही सांस लेगा। दूसरा दुकानदार बोला, अरे ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, तेल है नहीं और दीपक जलाने का उपक्रम कर रहा है। तीसरा दुकानदार बोला, ये फकीर तो पत्थर में बीज उगाने की सोच रहा है। ये फकीर तो बांझ औरत से भी बच्चा पैदा होने का सपना देखता है। हे दुकानदार भाइयों, ऐसी इच्छा क्या कभी पूरी हो सकती है? चौथा दुकानदार बोला, ये फकीर पागलों का बादशाह है, ये मूर्खों का सरताज है। तेल की एक बूंद नहीं और इच्छा करता है दीपों को ज्योतिर्मय करने की। साईं ने तेल पात्र में पानी डालकर उसे आधा भरा, फिर वही जल उन्होंने आत्मा राम को अर्पित किया। तेल मिश्रित पानी को पुनः तेल पात्र में डाला। शांत भाव से इस जल का थोड़ा थोड़ा अंश दीपों में भरा, बाती डाली, उसे गीला किया। श्री साईं ने स्नेह पुंज से दीप प्रज्वलित किए। पानी से दीप जले और ये रात भर जलते रहे। चारों ओर खड़े लोगों ने श्री साईं का ये अद्भुत चमत्कार देखा। लोगों ने मन में सोचा, श्री साईं के पास ये कैसा असाधारण अधिकार है। ऐसा अधिकार तो केवल ईश्वर के पास ही होता है। निश्चित ही श्री साईं ने ईश्वर के रूप में जन्म लिया है। सचमुच साईं ईश्वर के अवतार हैं। शिरडी के लोग श्री साईं के श्री चरणों में नत हो गए। दुकानदारों ने श्री साईं के चरणों में सर रखकर कहा, हमने झूठ बोलकर आपकी अवज्ञा की है, हमने आपके प्रति अपराध किया है, फिर भी आप हम पर कुपित नहीं हुए। आपके लिए तो हम आपके ही बच्चे हैं, आप ही हमारी मां हैं। आप कृपा के सागर हैं, आप ज्ञान गगन के सूर्य हैं, आप सद्गुणों की सरिता हैं, आप शांति के पर्वत हैं। हे कृपा निधि, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। दुकानदारों से श्री साईं ने कहा, मेरी एक बात इस समय ध्यानपूर्वक सुन लो। तुम ऐसा व्यवहार और आचरण करो जिससे तुम पर श्री हरि सदा प्रसन्न रहे। कभी भी असत्य वचन ना बोलो, सत्य बोलो और सत्य को ही आचरण में उतारो। किसी के साथ कभी धोखाधड़ी ना करो। सत्कार्यों के अलावा कहीं भी व्यर्थ का खर्च ना करो। धर्म संबंधी कार्यों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का खर्च करो। ऐसा करने पर तुम्हारा हित होगा, कल्याण होगा, तुम पर ईश्वर प्रसन्न होंगे, तुम्हें श्री हरि से भेंट होगी, यानी तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे।
मेरे ये वचन चिरंतन सत्य हैं। इन वचनों को सदा अपने मन में अंकित रखो। सत्य वचन सत्कर्म है, हरि को सत्य पसंद। सत्य पुण्य का स्रोत है, सत्य ही ब्रह्मानंद। निष्ठा हो यदि सत्य में, ईश्वर देता साथ। करता तेरा हित वही, रखता सर पर हाथ। श्री साईं ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में तीसरा संवाद श्री साईं चांदोरकर संवाद है। यहां हमें ईश्वर की सर्वज्ञता का संकेत मिलता है। ईश्वर को अतीत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल का पूर्ण ज्ञान रहता है। कब क्या होगा इसे केवल ईश्वर ही जानता है। तो आइए सर्वप्रथम श्री साईं चांदोरकर संवाद का पारायण करते हैं। भूत भविष्यत वर्तमान, कब क्या होगी बात। साईं तो सर्वज्ञ है, सब साईं को ज्ञात। श्री साईं ने नारायण गोविंद चांदोरकर से कहा, पहले भोजन कर लो, फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करो। भोजन करने के पश्चात नगर जाओ और वहां से ट्रेन पकड़ो। श्री साईं का आदेश सुनकर नाना साहब के पांव रुक गए। श्री साईं के आदेश की अनुपालना करने के लिए उन्होंने कानगांवकर को कहा, चलो पहले भोजन करते हैं, फिर यहां से प्रस्थान करेंगे। चांदोरकर और कानगांवकर ने ट्रेन के समय की परवाह नहीं की। उनके साथ आए हुए अन्य दो व्यक्ति रामदास हरिदास और बापू नगरकर बिना भोजन ग्रहण किए चल पड़े। उन्हें अंदेशा था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। भोजन के बाद चांदोरकर ने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं ने चांदोरकर से कहा, रामदास हरिदास और बापू नगरकर को देखो, कैसा तरीका है उनका। जिन साथियों के साथ शिरडी आए उन्हें ही छोड़कर यहां से चल निकले। वे बड़े होशियार हैं। उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता है। हे चांदोरकर, ऐसे मित्रों को साथ रखो जो संसार के अंत तक तुम्हारा साथ न छोड़े। फूलों की खुशबू की तरह मित्र होना चाहिए, जिसकी सुवास कभी मंद ना पड़े। तुम अब प्रस्थान करो। मैंने जो कहा है उसे सदा ध्यान रखना। तुम्हारी रेलगाड़ी के आने में अभी भी काफी समय शेष है। चांदोरकर जब स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों मित्र भूखे प्यासे बैठे हैं। वे ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन 3 घंटे विलंब से चल रही है। साईं आज्ञा से करे शिरडी से प्रस्थान। विघ्न हटे संकट कटे, बाबा रखते ध्यान।
श्री साईं ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में चौथा संवाद कुलकर्णी श्री साईं संवाद है। यहां हमें ये ज्ञात होता है कि मनुष्य के जीवन में जब घोर विपत्ति आती है तो संकट की आसन्न बेला में हमारी रक्षा सुरक्षा ईश्वर ही करते हैं। वे भक्तों की करुण पुकार सुनते हैं और उनके सारे संकट दूर करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम कुलकर्णी श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। घोर विपदा आती है, जीवन है संग्राम, संकट में रक्षा करो बाबा तेरा काम। कुलकर्णी को शहर जाकर अदालत में पेश होना था। शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व वे श्री साईं के पास आए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे सत्पुरुष, मेरे सामने अत्यंत कठिन प्रसंग उपस्थित हो गया है। मैं सरकारी कर्मचारी हूं। मुझ पर सरकारी धन गबन करने का आरोप लगा है। मेरे ऊपर तो आफत आ गई है। आरोप सच है या झूठ, ये आपसे छिपा नहीं है। आप त्रिकाल को जानते हैं। मेरा विषय भी आपसे अज्ञात नहीं। फिर भी मैं बुरी तरह से शिकंजे में फंस चुका हूं। मैं आपसे और कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर कुलकर्णी श्री साईं के चरण पकड़कर रोने लगे। हे श्री साईं, कुबेर के निकट होने पर हमें द्वार द्वार भटकने की जरूरत नहीं। क्षीर सागर में रहने वाली मछली भला कभी गंदे नाले में जाएगी? आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारी माता हैं। अतः आपके चरणों में ये प्रार्थना है कि इस संकट काल में आप मेरी सहायता करें। कामधेनु गाय के बच्चे अमृत समान दूध छोड़कर अन्य गाय का स्तनपान करने नहीं जाते। कल्प वृक्ष के फल उसके नीचे बैठे लोगों को मिलते हैं। वे टूटकर कांटों पर नहीं गिरते। हे श्री साईं, आप मुझ पर ध्यान दें और अपनी कृपा की छाया मुझ पर फैलाएं। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो संसार में मेरी बदनामी होगी और मेरी बदनामी होने का मतलब है आपकी निंदा। आपका नाम मलिन ना हो, अतः आप मुझ पर कृपा करें। अप्पा कुलकर्णी की करुण विनती सुनकर श्री साईं का हृदय द्रवित हो गया। वे अप्पा से बोले, मेरे वचनानुसार तुम एक काम करो। डिप्टी कलेक्टर इस समय नेवासा में प्रवर नदी के किनारे हैं। तुम वहां जाओ, मन में बिना कोई भय रखे उनसे अपनी सारी बात कहो। नेवासा एक पवित्र स्थल है। वहां जगत के सूत्रधार मोहिनी रूप में साक्षात विराजमान हैं। संत ज्ञानेश्वर ने उनके चरणों में प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद पाया और भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी नामक पुस्तक लिखी। वहां दशावतार के रूप में परमेश्वर हैं। भक्तगण उन्हें अल्लाह इलाही कहते हैं। वे अज्ञानी का भी उद्धार कर देते हैं। वहां ईश्वर का सगुण रूप है। तुम नेवासा के पवित्र धरातल पर जाओ। वहां श्रद्धा और आशा के साथ जाओ।
वहां जाकर डिप्टी साहब को नमस्कार करना, कचहरी में उपस्थित होने से पहले उनसे मिलना, उन्हें सारी बात बताना, उनके सामने प्रार्थना करना। ईश्वर अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगे। कुलकर्णी ने श्री साईं के आदेशानुसार सारा कार्य किया। कलेक्टर को लिखित में जवाब पेश किया। संतुष्ट होकर कलेक्टर ने उन्हें निर्दोष बताया और आरोप से मुक्त कर दिया। कुलकर्णी शिरडी आए और श्री साईं के चरणों में सर रख दिया। श्री साईं ने कुलकर्णी से कहा, करने और कराने वाला ईश्वर है, वही कर्ता धर्ता है, वही कारण है, वही भक्तों पर नियंत्रण रखता है, वही असंभव को संभव करता है। आए जब कठिनाइयाँ लो साईं का नाम, करुणामय कृपा करें, संकट का क्या काम। श्री साईं ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में 5वां संवाद पेड़ से श्री साईं संवाद है। यहां हमें ये ज्ञात होता है कि ईश्वर सभी के हृदय के भावों को जानते हैं। किसके मन में आस्था और श्रद्धा है, किसके मन में आस्था और श्रद्धा नहीं है, इसका उन्हें स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ईश्वर ज्ञान का आगार और भंडार है। ईश्वर अपनी क्षमता से अभक्त को भी भक्त बना सकता है। तो आइए अब हम पेड़ से श्री साईं संवाद का पारायण करते हैं। जिसके दिल श्रद्धा बसी, वह बाबा को ज्ञात। जिस दिल में श्रद्धा नहीं, वह भी उनको ज्ञात। पेंडसे की पत्नी ने शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की, तो पेंडसे ने पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। शिरडी गांव में ऐसा कोई संत या सज्जन फकीर नहीं जिसके दर्शन से तुम्हें कोई लाभ हो। हां, वहां एक मुसलमान व्यक्ति जरूर है जो महज एक भिखारी है। वो तरह तरह के ढोंग करता है और दुनिया के लोगों को ठगता है। उसने वहां की मस्जिद में फरेब का अड्डा जमा रखा है। भोले भाले अज्ञानी लोग उसके झांसे में आते हैं। वे उसे सच्चा साधु मान बैठे हैं। अतः मेरी बात मानो, उसके दर्शन के लिए बेकार का हठ मत करो। जिस प्रकार से नमक का ढेला कहीं से भी कभी भी मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार नाना प्रकार के स्वांग रचने से कोई भिखारी खरा साधु नहीं बन सकता। शायद तू नहीं जानती, वो एक याचक है जो शिरडी की गलियों में भीख मांगता फिरता है। वो घर घर जाकर रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाता है और अपना पेट भरता है। पेंडसे की पत्नी ने श्री साईं के विषय में पति के विचार सुने, परंतु श्री साईं के प्रति उसके मन की आस्था तिल भर भी ना डगमगाई। उसका हृदय सद्गुरु श्री साईं के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। उसके चित्त में श्री साईं के दर्शन की प्रबल इच्छा उमड़ घुमड़ रही थी। न जाने कब मुझे
श्री साईं के चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर मिले। न जाने कब मुझे उनके पवित्र चरणों में अपना सर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी सत इच्छा उसे बार बार आंदोलित कर रही थी। भक्त की सत इच्छा भगवान शीघ्र ही पूरी करते हैं। अचानक कुछ दिनों में ही पेंडसे को सरकारी काम से शिरडी जाना पड़ा। पेंडसे की पत्नी ने उनसे कहा, मुझे भी साथ ले चले। आप सरकारी काम कर लेना, मैं तब तक श्री साईं के दर्शन कर लूंगी। पेंडसे ने पत्नी का प्रस्ताव मान लिया और पत्नी को साथ ले गए। शिरडी पहुंचकर पेंडसे अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। उनकी सद्गुणी पत्नी ने मस्जिद जाकर श्री साईं के दर्शन किए। उसने श्री साईं के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उसके मन को अपार शांति मिली और हृदय आनंद से भर गया। उसने पति से कहा, मैंने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं पुण्य आत्मा हैं, वे सिद्ध योगी हैं, वे ईश्वर स्वरूप हैं। उनमें कहीं कोई अवगुण नहीं, वे तो गुणों के भंडार हैं। आप उनकी निंदा ना करें। संभव हो तो आप एक बार श्री साईं के दर्शन करें। पत्नी के आग्रह पर पेंडसे जैसे ही मस्जिद के समीप पहुंचे, वैसे ही श्री साईं भीतर से निकलकर मस्जिद के द्वार तक आए। उन्होंने हाथ में एक पत्थर उठाया और जोर से चिल्लाकर बोले, अगर तुमने मस्जिद की सीढ़ी पर पांव भी रखा तो मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा। मैं एक ढोंगी साधु हूं, मेरे दर्शन करके क्या करना। मैं जाति का मुसलमान हूं, मैं नीच जाति का हूं, फिर मेरे दर्शन का क्या प्रयोजन। तुम तो ब्राह्मण जाति के हो, उच्च कुल संभूत हो। मेरे पैर छूने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे। श्री साईं के वचनों में पेंडसे को अपनी ही कथ्योक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी से काफी समय पहले श्री साईं के विषय में जो दुराग्रह पूर्ण कटु वचन बोले थे, उसकी जानकारी श्री साईं को शिरडी बैठे बैठे कैसे हो गई। पेंडसे की ही कटु उक्ति श्री साईं पेंडसे को ही सुना रहे थे। श्री साईं शिरडी में थे, दुनिया में कहां क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनके पास थी। पेंडसे ने मन ही मन कहा, बाबा आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। जिस मन में आस्था नहीं, भरते भक्ति भाव, बंजर भूमि गुल खिले, साईं दरस प्रभाव। इस अध्याय में छठा संवाद श्री साईं कुलकर्णी संवाद है। यहां हमें ये संकेत मिलता है कि सांसारिक प्राणी का जन्म और मृत्यु एक ध्रुव सत्य है। इसका समय और स्थान ईश्वर द्वारा निर्धारित विधान के अनुसार तय रहता है। मृत्यु वो घटना है जहां शरीर निस्तेज होकर पंचभूतों में समा जाता है, परंतु आत्मा यथावत अपरिवर्तित रहती है। जन्म के समय आत्मा पंचभूतों से निर्मित नवीन शरीर को धारण कर लेती है। तो आइए
अब हम श्री साईं कुलकर्णी संवाद का पारायण करते हैं। आया है वह जाएगा, यह जीवन का सार, यह तन मिलता मिट्टी में, नश्वर सब संसार। एक दिन श्री साईं ने अप्पा कुलकर्णी को सहज भाव से कहा, आज हमारे गांव में चोर घुस गए हैं, इसे सत्य और निश्चित समझो। इन चोरों का अंदाज बिल्कुल ही निराला है। ये घर से वस्तुएं एवं सामग्री उठाकर नहीं ले जाते। इनकी दृष्टि व्यक्ति की सबसे अनमोल संपत्ति पर केंद्रित रहती है, जिसे वे हर कर ले जाते हैं। ये अनोखा चोर किसी को दिखाई नहीं देता, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। ये चोर बड़ा धूर्त है। ये चोर सबसे पहले तुम्हारे घर में घुसेगा और तुझ पर सवार होगा। अतः तुम इसके आक्रमण करने से पहले ठीक प्रकार से सारा बंदोबस्त कर लो। उसी रात अप्पा कुलकर्णी को हैजा हो गया। उनका शरीर अचानक ठंडा पड़ने लगा, धड़कन भी मंद पड़ गई। उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। श्रीमती कुलकर्णी श्री साईं के पास दौड़ी दौड़ी आई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने श्री साईं के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, बाबा, मेरे पति की हालत खराब है, वे हैजे से मर रहे हैं। आप जल्दी से उदी का आशीर्वाद दें ताकि उनके प्राण बच सकें। हे महाराज, मेरे सौभाग्य की नाव समुद्र में ना डूबे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी से कहा, तुम दुख न करो। संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। एक ना एक दिन मृत्यु जरूर आएगी। मृत्यु और जन्म तो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। सभी को एक दिन यहां से जाना है। एक जन्म के अंत हो जाने के बाद अन्य जन्म की शुरुआत होती है। अतः तू उदास क्यों होती है? तुम ज्ञान की आंखें खोल कर देखो। यहां ना तो किसी का जन्म होता है और ना ही किसी की मृत्यु होती है। आत्मा ना तो जन्म लेती है, ना उसकी मृत्यु होती है। तुम भी इस नियम से मुक्त नहीं हो। यही नियम तुम्हारे साथ भी है। यही वास्तविकता है। जैसे परिधान पुराना हो जाता है तो लोग उसे उतार फेंकते हैं। यदि परिधान पसंद नहीं आता तो उसका त्याग कर देते हैं। वैसे ही इस शरीर रूपी परिधान के जीर्ण शीर्ण होने या नापसंद होने पर आत्मा उसे छोड़ देती है। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, अक्षय, अभंग और निर्विकल्प है। हर समय एक समान रहने वाली है। तुम मुझसे उदी ना मांगो। फटे वस्त्र पर पैबंद लगाने का प्रयास ना करो। उदी की आड़ से उसे मत रोको। उसे अपने गंतव्य स्थान पर जाने दो। मेरी आंखों के सामने अभी अभी वो अपने वस्त्र बदल रहा है। नया वस्त्र उसके सामने है। वो उसे धारण करने की तैयारी कर रहा है। तू उसकी राह में बीच में ना आ।
उसके लिए बाधा ना बन। अप्पा को सद्गति मिलने वाली है, आगे चलकर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तुम्हारी आंखों के सामने जो सत्य निश्चित रूप से घटित होना है, उसे घटित होने दे। व्यर्थ की व्यथा ना कर, अनावश्यक आंसू ना बहा। श्री साईं ने श्रीमती कुलकर्णी को घर लौट जाने को कहा। उसकी आंखों के सामने कुछ ही क्षण में अप्पा के प्राण निकल गए। फट जाते प्राचीन पट, तन के बिखरे तार। पट परिवर्तन आत्मा करती है हर बार। 2 दिन का मेहमान है, आते जाते प्राण। मरती नहीं है आत्मा, इसे अनश्वर जान। इस अध्याय में 7वां संवाद श्री साईं कोंडिया सुतार संवाद है। यहां हमें ज्ञात होता है कि प्रकृति के पंचभूत तत्व कभी कभी विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। ये संसार में त्राही त्राही मचा देते हैं। प्रकृति के पंचभूत तत्वों पर केवल ईश्वर का अधिकार होता है। अतः ईश्वर ही पंचभूत की विकरालता पर अंकुश लगाते हैं। पंचभूत का विकराल रूप कब और कहां उत्पन्न होगा, इसे तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ हैं, जगन्नाथ हैं, सभी जगह व्याप्त हैं। संसार की सारी संपदा एवं वैभव ईश्वर का ही अवदान है, उसी की संरचना है। ईश्वर की कृपा से कुछ काल के लिए हमें भी संपदा प्राप्त हो सकती है। ईश्वर उसे जब चाहे वापस ले सकता है। तो आइए अब हम श्री साईं कोंडिया सुतार संवाद का पारायण करते हैं। क्षिति जल वायु अगन गगन, बनते जब विकराल। त्राही मचती ध्वंस की, छा जाता है काल। एक बार श्री साईं ने अचानक कोंडिया सुतार को कहा, तू जल्दी से भागकर अपने खलिहान जा, वहां भीषण आग लगी है। तुम्हारी फसल के बीच वाले ढेर के समीप भी आग पहुंच गई है। जा, अपनी फसल को बचा, लगी हुई आग को बुझा। श्री साईं की बात सुनते ही कोंडिया सुतार अपने खेत खलियान की तरफ भागा। वहां उसने चारों तरफ देखा, लोगों से पूछा, उसे आग कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। कोंडिया लौटकर श्री साईं के पास आया और बोला, बाबा, आपने मुझे बेकार ही वहां भेजा, अकारण ही मुझे कष्ट उठाना पड़ा। ये तेज गर्मी, ये दोपहर की धूप, तपी हुई धरती पर नंगे पांव भागने से मेरे पांव में छाले भी पड़ गए। श्री साईं ने कोंडिया से कहा, मेरे वचन कभी भी असत्य नहीं होते। जरा पीछे की तरफ देखो, वो देखो, ऊपर उठता हुआ धुआं। सूखी फसल के कई ढेर पास पास में लगे हुए हैं। बीच वाले ढेर में आग लगी है। गांव में जाकर लोगों को जानकारी दो, वे जल्दी से भागकर खलिहान की तरफ जाएं। गर्मी की ऋतु, चिलचिलाती धूप, तेज हवा,
पेड़ से चरमराकर टूटती डालियां, हवा में उड़ते छप्पर, तेज अंधड़, अग्नि की ऊंची उठती लपटें, भयंकर स्थिति। कोंडिया एवं शिरडीवासी घबरा गए। वे श्री साईं के पास रक्षा सुरक्षा हेतु विनती करने आए। कोंडिया एवं शिरडीवासी श्री साईं से बोले, हे बाबा, हे कृपा सागर, हमारे खलिहानों में आग लग गई है, सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा, तो हमारा क्या हाल होगा? महाराज, हमारी रक्षा सुरक्षा कीजिए। हम कृषक हैं, हमारे प्राण खलिहानों में बसते हैं, खेती ही हमारा जीवन है। अगर हमारी फसल जल गई तो हमें पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे अन्न अन्न चिल्लाएंगे, वे अन्न के बिना भूखे मर जाएंगे। हमारे पशु एवं जानवर भी सूखे हरे चारे के बिना काल कबलित हो जाएंगे। इन सभी प्राणियों की जीवन रक्षा करें श्री साईं। आग की विषम स्थिति है बाबा, आप तत्काल कोई पक्का उपाय करें। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप साक्षात श्री हरि हैं। आग लगने से पूर्व ही आपने आग का संकेत दे दिया था। आप त्रिकालज्ञ हैं। कोंडिया और शिरडी वासियों की करुणा विनती सुनकर साईं को दया आ गई। वे तत्काल खलिहान पहुंचे। उन्होंने टमरेल से चुल्लू में पानी लेकर अग्नि पर छींटे डाले। पानी के छींटे लगते ही आग धीरे धीरे कम पड़ने लगी। श्री साईं बोले, ये बीच वाला अनाज का ढेर जल जाएगा, अन्य किसी भी ढेर पर आग का असर नहीं होगा। बीच वाला ढेर अग्नि का हिस्सा है, अग्नि अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, इसे कोई भी नहीं बुझा सकेगा। श्री साईं ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। भीषण आग बुझ गई। फसल का केवल एक ढेर जला। लोगों के जीवन की रक्षा सुरक्षा हुई। पंचभूत पर श्री साईं का नियंत्रण था। श्री साईं के इस प्रयास से सभी खुशहाल हो गए। शाम को मस्जिद में कोंडिया शिरडीवासी, नाना, भागचंद आदि उपस्थित हुए। श्री साईं ने कहा, इस भागचंद को देखो, आज इसकी फसल का ढेर जलकर राख हो गया। ये इसके लिए दुखी है। सदा ये बात याद रखो कि लाभ हानि, जन्म मरण सभी ईश्वर के अधीन है। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु फिर भी ये कितने मूर्ख हैं कि नुकसान को बर्दाश्त नहीं करते। ये लाभ में प्रसन्न होते हैं, हानि में रोते हैं। ये जिसे मेरा मेरा कहते हैं, क्या वो उनका है? वे कैसे उसे अपना मानते हैं? अनाज का जला हुआ ढेर भागचंद का नहीं था। उसके ऊपर लिपटा हुआ सूखा छिलका पशुओं का चारा था। उसकी उत्पत्ति जमीन में डाले हुए बीज से हुई थी। भूमि ने अपने गर्भ में उस बीज को धारण किया था। ऋतु और अवसर आने पर मेघ ने उसे पानी दिया। सूर्य की अमृत किरणों ने उसे जीवन, विकास और आकार दिया। इस प्रकार से फसल के 3 मालिक हुए, पृथ्वी, सूर्य और बादल। इन तीनों ने मिलकर फसल तैयार की। फिर कैसे ये भागचंद कहता है कि मेरी फसल, मेरी फसल? अग्नि ने फसल का भक्षण कर अपना हिस्सा ले लिया।
क्योंकि सूर्य ने अपना प्रभुत्व दिखाया। पृथ्वी ने भी मेहनत की थी, परंतु उसे कुछ ना मिला। उसे तो उल्टे ही अग्नि का ताप सहना पड़ा। मेघ ने भी मेहनत की थी, परंतु वो स्वाभिमानी है। उसे कुछ मिला तो या ना मिला तो उसकी उसे परवाह नहीं। वो तो अपने अंदर छिपी विद्युत लता में ही रमण करता रहता है। बादल चुपचाप बैठा बैठा नभ से देखता रहता है। धरती रत्न गर्भा से अनाज पैदा कर उसे अपने धरातल पर रखे रहती है। सूर्य अनाज को अपना कहकर अपना अग्नि में प्रचंड रूप दिखा कर ले जाता है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो पंचभूत द्वारा उत्पन्न की हुई हैं, अतः वे ही उसके असली एवं वास्तविक मालिक हैं। ना तो वे वस्तुएं हमारी हैं और ना हम वास्तव में उसके असली मालिक हैं। हे भागचंद, जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं उसे तू मेरा मेरा कहकर बेकार का झूठा स्वांग क्यों करता है और उसके लिए अपने मन को दुखी क्यों करता है? तू मेरे पास आकर रोता है। तू अनावश्यक आंसू बहाकर मुझे कातर क्यों करता है? ईश्वर एक हाथ से तुम्हें देता है और थोड़ी देर के बाद दूसरे हाथ से तुमसे वापस ले लेता है। वो अपनी वस्तु देकर ही तो वापस लेता है। ईश्वर से प्राप्त वस्तु को अपना क्यों कहते हो? अपना क्यों समझते हो? उस पर प्रभुत्व व अधिकार क्यों जताते हो? उसको पाकर खुश क्यों होते हो? और ईश्वर के वापस ले लेने पर दुखी क्यों होते हो? क्या तुम्हें इसकी जानकारी नहीं? क्या तुम अज्ञानी हो? अज्ञान के कारण ही तुम्हारे मन प्राण सुख दुख से प्रभावित होते हैं। पंचभूत पर ईश का होता है अधिकार, वही बजाता नाश से करता वही उद्धार। इस अध्याय में 8वां संवाद श्री साईं हरिपंत संवाद है। यहां हमें ये ज्ञात होता है कि ईश्वर असंभव को भी संभव बना सकता है, अनहोनी को भी होनी में बदल सकता है, सूखे वृक्ष में भी हरी कोपल उगा सकता है और पतझड़ में भी बसंत का सा समा सृजित कर सकता है। ये अखिल ब्रह्मांड ईश्वर की ही इच्छा शक्ति पर निर्भर है। तो आइए अब हम श्री साईं हरिपंत संवाद का पारायण करते हैं। अनहोनी कुछ भी नहीं, साईं हाथ त्रिशूल, पतझड़ का मौसम मगर खिले बसंती फूल। हरिपंत ने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं बोले, हरि तू भाग्यशाली है रे, तेरी तकदीर बड़ी है रे। भगवान शिव की तुझ पर बड़ी कृपा है। वे अवश्य ही तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करेंगे। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तू दूसरी शादी कर ले रे। हरिपंत एक हिरण्यकेशी ब्राह्मण थे। वे वशिष्ठ गोत्र के ज्ञानी ध्यानी चिराग थे। पुणे की पुण्यमयी धरती पर उनका निवास स्थान था। वे अग्निहोत्र बनने का व्रत लेना चाहते थे, परंतु इस व्रत को स्वीकार करने में
एक कठिनाई थी। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। पत्नी के अभाव में वे अग्निहोत्र व्रत कैसे ले पाते? उनके घर में संपत्ति तो अपार थी, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। वे श्री साईं से बोले, मन में बागवानी की आस तो है, परंतु बाग कैसे लगेगा? ना तो अभी तक कुआं खोदा है, ना जल की धारा है, अतः पौधों की आशा करना व्यर्थ है। अब कुआं खोद कर तो मैं संसार में हास्य का पात्र बन जाऊंगा। अब तो मेरी उम्र भी 50 वर्षों की हो गई है। बुढ़ापे में संतान की इच्छा पूर्ण हो, ऐसा भाग्यशाली मैं कहां? श्री साईं बोले, अपने मन में कोई शंका ना लाओ। भोले भाले लोगों का भंडार भरने वाले भोलेनाथ अपने हाथ के त्रिशूल से असंभव को बेध देने वाले शूलपाणी, जीवन में कर्पूर की सुरभि भर देने वाले शिव शंकर तुम पर मेहरबान हैं। वे तुम्हारे ऋणी हैं। वे तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हे श्री साईं, ऐसा ही मत ज्योतिषियों का था। अब आपके आशीर्वाद की मुहर लग जाने से वो अवश्य पूर्ण होगा। श्री साईं की कृपा से हरिपंथ का विवाह हुआ। संसार के बाग में पत्नी पुरुष आम्र वृक्ष बने। श्री साईं की कृपा की वासंतिक बयार के झोंके से वृक्ष के नव पल्लव फूटे और फूल फल लगे। श्री साईं ने ठीक ही कहा था कि अपने मन में कोई शंका ना कर। दाने में फसल की शक्ति हो तो उसे श्री साईं की कृपा के मेघ के अलावा और क्या चाहिए? आशीर्वाद की बयार का एक झोंका लग जाए तो फिर भुट्टे में दाने क्यों ना पड़े? कृपा निधान श्री साईं की असीम कृपा हरिपंथ पर हुई। ठूठ वृक्ष की डाल में नूतन लगते पात, साईं के आशीष से बदले हर हालात। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी षष्ठमो अध्याय।